अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जुगली, चांगलांग हेडक्वार्टर से। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कई सारे योजना और कई सारे इनिशिएटिव जो लिया जाता है टूरिज़्म सेक्टर को लेके, तो वैसे ही 1 मार्च 2021 को इस मुद्दे पर तिरप चांगलांग लोंगडिंग जो कि टूरिस्ट सर्किट के अंदर में नहीं आते थे, तो वांगलिन लोंगडोंग के द्वारा क्वेश्चन आवर पे इस मुद्दा को लेके आने पर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी के द्वारा एश्योरेंस किया जाता है कि जल्द ही इनिशिएटिव लिए जाएंगे। तो वैसा आज के दिन पे अगर देखा जाएगा तो तिरप के अंदर खोंसा और लोंगडिंग, कानुबारी और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के कई सारे क्षेत्र जो है, एरिया जो है टूरिस्ट सर्किट का अंदर पड़ता है। मगर आज जो कि चांगलांग हेडक्वार्टर जो है अब तक जो है टूरिस्ट सर्किट का अंदर में नहीं आता है, जो कि जब टूरिस्ट अप्लाई किया जाता है तो उनको ये बताया जाता है कि टूरिस्ट सर्किट का अंदर में नहीं पड़ता है चांगलांग हेडक्वार्टर जो है। तो हमारा ये मुद्दा है कि यहाँ की जो कई सारे अनएम्प्लॉयड है, कई सारे परिवार जो है अगर इसी टूरिस्ट सेक्टर में काम करके रह सकते हैं, तो इसी विषय को लेके हमने ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर से और ऑनरेबल एमएलए कम एडवाइज़र टू ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज़्म लाइसम सिमाई जी से और डिप्टी कमिश्नर से बात हुआ चांगलांग। और दूसरा इशू ये है कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में जब भी एक लैंड अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा ये कहा जाता है कि अब अभी फ़िलहाल के लिए बंद है। तो इसी विषय को लेके हमने भी कई सारे जगहों पर देखे हैं कि जो कि इंक्रोचमेंट किया जाए या बिना कागज़ से वो टाउन रिवेन्यू एरिया में रहते हैं कई सारे लोग। तो अगर ये जो है इशू किया जाता है तो एक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के लिए भी एक रिवेन्यू बन जाता है और उसी डॉक्यूमेंट्स से लेके कई सारे अनएम्प्लॉयड यूथ जो है अपने एम्प्लॉय होने के लिए कई सारे जगह में यूज़ किया जाएगा। तो इसी विषय को लेके हमने डिप्टी कमिश्नर चांगलांग से बात हुआ है और ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर से भी बात हुआ है। तो हम इसी रिपोर्ट में आपको पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे। आइए सर, बीइंग एज एडवाइजर टू टूरिज्म मिनिस्टर हो के सर, यहाँ चांगलांग हेडक्वार्टर जो है अभी तक टूरिस्ट सर्किट नहीं है सर, क्योंकि मियाओ है, खरसंग है, नामपोंग एरिया जो है टूरिस्ट सर्किट का अंदर पड़ता है। लेकिन यहाँ में समस्या ये कि कई सारे स्कॉलर जो है आना चाहता है, लेकिन यहाँ में चांगलांग हेडक्वार्टर में आने नहीं देता है। तो इस विषय में आप लोगों का गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है नहीं ले रहा है सर? मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली चांगलांग डिस्ट्रिक्ट और एंटायर टीसीएल रीजन जो है टूरिस्ट सर्किट में डिक्लेयर्ड या नोटिफाइड नहीं था। सिर्फ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में म्याओ नामदफा सर्किट ही नोटिफाइड था। तो 2014 में मैं आने के बाद मैंने उसी समय में अभी का ऑनरेबल सीएम साहब टूरिज़्म मिनिस्टर थे पेमा खांडू साहब, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया और आपका सीएम साहब टुकी साहब थे उसी टाइम में, तो दोनों को रिक्वेस्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में रिक्वेस्ट किया। तो म्याओ टूरिस्ट सर्किट एक्सटेंशन को नामपोंग 505 तक एक्सटेंड किया है, वो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो यहाँ पे आपका जो सवाल है, मेरे हिसाब से स्पेसिफिक जो नोटिफिकेशन या नोटिफाइड सर्किट नहीं होने से भी एज ए चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हम कवर्ड है। इसलिए और अगर इसका सेपरेट नोटिफाइड करना है तो मुझे लगता है इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम या इश्यू नहीं होना है कि क्योंकि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट एज ए होल हम सब ऑलरेडी नोटिफाइड सर्किट में है। तो ये गलत या मिस इंटरप्रेट भी हो सकता है कि यहाँ पे जो स्कॉलर्स या टूरिस्ट नहीं आ सकता है, ये बात नहीं है। तो वंस डिस्ट्रिक्ट इज़ नोटिफाइड, एंटायर डिस्ट्रिक्ट में हम जा सकते हैं और हमारे टूरिस्ट को मोस्ट वेलकम है, जा सकते हैं। तो तिराप और
लॉन्गडिंग को भी रिसेंटली नोटिफाइड किया है, उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही मेंशन है, उसमें स्पेसिफिक सर्किट नहीं है। तो ठीक उसी तरह इन द सेम लाइन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है, अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और 1987 को ही इसका भी डिस्ट्रिक्ट का बाइफिकेशन हुआ है फ्रॉम डीडन अनडिवाइडेड तिराप। तो हम सब के लिए ये बहुत अच्छा बात है। और हमारा डिस्ट्रिक्ट इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुली लैंडस्केप है, इतना अच्छा वेदर है, क्लाइमेट है, यहाँ में लोग, वेशभूषा, कल्चर्स, ट्रेडिशन, फूड, क्यूजिन ऑल आर very different from other parts of the state. So I would urge all the tourists from across the world to visit our Changlang district headquarters and entire Changlang district as a whole and TCL region as a whole. Thank you. ये टूरिज्म सेक्टर जो है, कल्चर बहुत सारा हम लोग का रिच है, लेकिन हमारा चांगलांग हेडक्वार्टर जो है टूरिस्ट सर्किट से बाहर है। तो इसमें आपका क्या स्टेप लेंगे, क्योंकि ये जो है बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। देखिए, इसके लिए ऑलरेडी हमारे तरफ से लिख के भेजा जा चुका है, बहुत पहले भेजा जा चुका है, बट मुझे कारण नहीं पता है क्यों हमारे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट को सर्किट में नहीं जोड़ा गया। बट एक फ्रेश हम लोगों ने लेटर दोबारा से लिख दिया है। आगे आने वाले समय में जब भी इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, मुझे आशा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट चांगलांग डिस्ट्रिक्ट भी टूरिस्ट सर्किट का जो पार्ट है वो इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाएगा। सर, जैसे कि चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाएगा तो अलॉटमेंट का जो प्रॉब्लम है, अलॉटमेंट का इशू जो प्रॉब्लम है, वो जो है बहुत दिक्कत मिलता है। और बहुत सारा पब्लिक का भी ये कंप्लेन है कि आपका ऑफिस में जमा करने से गवर्नमेंट अलाउ नहीं है बोला है। तो इस विषय में सर आपसे जानकारी लेना चाहते। बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो अलॉटमेंट का प्रोसीजर है उसमें बहुत सारे अलॉटमेंट के जो एप्लीकेशंस थे हम लोगों ने ईटानगर भेजा हुआ था, वहाँ से वापस आया कि इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एनओसी नहीं है। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एनओसी देने के लिए अभी थोड़ा टाइम पहले में डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से लैंड डिपार्टमेंट को भी कुछ लिखा गया कि डिज़ास्टर से एनओसी का ज़रूरत नहीं है। तो बोल के अभी तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ है कि हमें एनओसी देना है कि नहीं देना है। और ख़ास करके जो चांगलांग टाउनशिप है, जहाँ पे आपके हिली ट्रैक्ट्स हैं, लोग घर हिल्स पे बनाते हैं, तो उस एरिया में डिज़ास्टर का एनओसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग रुका हुआ है कि डिज़ास्टर का एनओसी दोबारा से करवा के उनका एनओसी लेके ऐसे ही एरिया को अलॉट करेंगे जहाँ पे घर बन सकते हैं। अदरवाइज़ लोग ऐसे जगह में घर बना लेंगे जो डिज़ास्टर प्रोन है, कल को वो घर गिर जाता है, टूट जाता है, उसमें रहने वाले लोगों के ऊपर जान माल की हानि हो सकती है। तो इसलिए हम लोग रुका हुआ है। इसके साथ साथ दूसरा चीज़ ये है कि अलॉटमेंट के लिए जो भी लोग नए नए एप्लीकेशंस डालते हैं, उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कई सारा हमारा ऐसा एरिया है जो पहले से ही एनक्रोच्ड स्टेट में है, जो कि गवर्नमेंट का एरिया है, कोई 4 साल 5 साल से एनक्रोच करके बैठा है और उसके ऊपर में वो अलॉटमेंट के लिए वो कर रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं। तो उन एप्लीकेशंस को तो हम कैसे फॉरवर्ड करेंगे? जो हमारा गवर्नमेंट लैंड है उसमें तो हम किसी को एनक्रोचमेंट नहीं दे सकते, अगर वो 10 साल 15 साल से भी एनक्रोच करके बैठा होने से नहीं दे सकते। तो जो एरिया हम दे सकते हैं वहाँ पे डेफिनेटली जिनका भी एप्लीकेशन है, जैसे डिज़ास्टर से एनओसी मिलेगा और दूसरा टाउन प्लानिंग से, क्योंकि ये भी मैंडेटरी है। तो जैसे ये एनओसीज़ हो जाएंगे हम लोग ज़रूर इसको ऊपर भेजेंगे और इसमें जो भी प्रोसीजर के हिसाब से ऊपर से डिसीजन होगा हम उसको मानेंगे। सर, जैसे कि यहाँ के चांगलांग हेडक्वार्टर में या चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो जो लैंड का जो अलॉटमेंट है, इसी को लेके हम कई सारे पब्लिक का ये कॉम्प्लेन भी है या प्रपोजल तो देता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डीसी को, लेकिन हम लोग का डीसी कहता है कि अलॉटमेंट जो है दिया नहीं जा रहा है, अभी गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। तो इस विषय में आप लोगों का गवर्नमेंट क्या स्टेप लेता है सर? देखिए, ये गवर्नमेंट का बंद ऐसा तो नहीं होगा, ये कुछ टाइम टू टाइम इसका रूल्स वगैरह चेंज होता है, जैसे कि फॉर्म चेंज हो जाएगा कोई भी दिन कुछ। जैसे कि पहले टाउन प्लानर नहीं था, अभी जो टाउन प्लानर आ गया, तो वो मेरे को जितना भी मालूम है तो ये टाउन प्लानर या जो आर्किटेक्ट है वो यहाँ में नहीं रहता है, पूरा हम लोग का ईस्टर्न 4-5 डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही है बोलते हैं, तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो शायद उनका जो
सिग्नेचर नहीं होने का वजह से या उनका जो प्लान नहीं कर पाने का वजह से नहीं होता होगा। ऐसा कोई बैन है ऐसा बोल के तो नहीं था। हाँ, बीच में बैन हुआ था, वो कुछ कारण था, लेकिन अभी तो वो पूरा खुल दिया है। और मैं यहाँ का इस लोकल लीडर या रिप्रेजेंटेटिव होने का नाते मैं ये कहूँगा, जिस सबको मेरा तरफ से ये रिक्वेस्ट है और हम लोग हमेशा बात करता हूँ, इसको जो इंक्रोच करके बैठा है, इंक्रोच मीन्स गवर्नमेंट का लैंड में बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है तो उनको लीगली हम लोग कर देने से रेवेन्यू भी अर्न होगा गवर्नमेंट के लिए, और हम उसको तो तोड़ नहीं सकते। जब बना ही दिया तो उसको लीगलाइज करने से हो गया। तो ये हम लोग को सर्वे करके स्टेप लेना है। तो हम लोग बहुत 3-4 महीना का पहले भी हम लोग बात किया उसको सर्वे करने के लिए, तो अभी शायद सर्वे करके ख़त्म करके रखा होगा। सेकेंड नंबर में मैं पब्लिक को भी ये अपील करना चाहूँगा कि रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम पब्लिक भी जहाँ तहाँ मतलब गवर्नमेंट का क्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, इंक्रोच नहीं करना है। पूरा ये कम से कम ये चांगलांग टाउन में जो भी गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है वो हमारी तो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट को क्यों नहीं आके? गवर्नमेंट तो हम पब्लिक है, हमारे लिए है, वो हमारा ही तो घर है। तो ये भी थोड़ा आप लोग ध्यान देना पड़ेगा। जो हमारा पब्लिक अभी तक तो ठीक ही है, इतना इंक्रोचमेंट वगैरह ऐसा तो नहीं है कंपेरिजन टू अदर डिस्ट्रिक्ट या अदर टाउन। तो लोग यहाँ में आने से हमारा जो पुराना जो क्वार्टर को देख के लोग बात करते हैं, अरे सर आपका यहाँ में तो अभी तक भसके है, इसको हमेशा बचाए रखे। तो हम लोग तो हमेशा यही कोशिश करते हैं, क्योंकि आप बनाइए, आप लैंड अलॉटमेंट लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते ऐसा जगह में लीजिए, लेकिन एकदम आप प्राइम लेन में आ करके हमको ये मतलब चाहिए अलॉटमेंट चाहिए बोलने से फिर ये भी तो इशू होगा ना, नहीं दे पाएगा। तो हमारा लोग को भी थोड़ा सा देख करके जहाँ में गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा, थोड़ा ऐसा टाइप में हम लोग को लेना है, थोड़ा नाला नूली देख करके लेना है। एकदम प्राइम लेन में जैसा कि ऑफिसर कॉलोनी हो गया या कहीं उस गवर्नमेंट का सामने, क्वार्टर का सामने या ऑफिस के सामने, इस तरह का मतलब ना करें ये, क्योंकि हमेशा के लिए ये रॉन्ग ट्रेड में चला जाएगा, रॉन्ग ये होगा, गलती हो जाएगा। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखते हुए आप लोग अप्लाई कीजिए। अप्लाई करके मैं फिर जिस हिसाब से भी बात करूँगा, और जो टाउन प्लानिंग का जो ऑफिसर्स है उनको भी कहाँ से कैसा कर पाएंगे, ऐसा करके हम लोग बुला करके उसको हम लोग लीगलाइज करने के लिए कोशिश करेंगे।